Hello everyone. In this video we'll discuss Flanders Interaction Analysis Category System. Flanders Interaction Analysis Category System 1955 to 1960. चलिए देखते हैं कि ये क्या कैटेगरी सिस्टम है इसका। जो इसका कैटेगरी सिस्टम है ये टोटल 10 कैटेगरी इसने बनाई है। ठीक है, 10 कैटेगरी बनाई है। 10 कैटेगरी में ये लिखा हुआ भी है 10 कैटेगरीज। 10 को इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 10 कैटेगरीज को 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड कर लिया। टीचर टॉक, फिर प्यूपिल टॉक और फिर साइलेंस या कंफ्यूजन। टीचर टॉक में इसने रखी 7, प्यूपिल में 2 और कंफ्यूजन या साइलेंस में 1। तो 7 और 2 9 और 1 10 कैटेगरी इसने टोटल रखी हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या ये कैटेगरी सिस्टम है क्या नहीं है। नेड ए फ्लैंडर्स developed a system of interaction analysis. A system of interaction analysis. Interaction analysis का system. Interaction analysis category system. Flanders Interaction Analysis Category System. FIACS. ठीक है, FIACS. ये इसने कैटेगरी सिस्टम डेवलप किया। Category analysis to study what is happening in the classroom when a teacher teaches. क्या करने के लिए? ये देखने के लिए कि क्लासरूम में क्या हो रहा है जब एक टीचर जो है वहां पर पढ़ाता है, तो वहां कैसे क्या होता है। इट इज नोन एज फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, FIACS। ठीक है, फ्लैंडर्स एंड अदर्स डेवलप्ड दिस सिस्टम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेस्टा। ठीक है, ये यहां पर इन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेस्टा कहाँ है? यूएसए में। बिटवीन 1955 टू 1960 5 साल का टाइम इनका लगा। 10 कैटेगरीज बताई इसने और इनको इसने आगे 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। पहला है टीचर टॉक, दूसरा है प्यूपिल टॉक और तीसरा साइलेंस या कंफ्यूजन वाला। ठीक है, 10 The first 7 categories include teacher talk. तो इस तरह से जो पहली कैटेगरीज हैं, जो 7 कैटेगरीज हैं, वो टीचर टॉक को इंक्लूड करती हैं। नेक्स्ट 2 कैटेगरीज इंक्लूड प्यूपिल टॉक। द लास्ट 10th कैटेगरी, लास्ट 10th जो 10वीं कैटेगरी है, लास्ट वाली, वो क्या करती है? इंक्लूड्स द स्मॉल स्पैन ऑफ साइलेंस और पॉज और कंफ्यूजन। स्मॉल स्पैन ऑफ साइलेंस, पॉज या कंफ्यूजन, मतलब छोटा सा स्पैन होता है, ये टाइम होता है थोड़ा सा, उसमें पॉज आ जाता है, एक तरह से कोई बोलता नहीं है, साइलेंस होता है उस टाइम पे, या उस टाइम पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये 7 कैटेगरीज जो पहली हैं टीचर टॉक वाली, वो यहाँ पर डिस्कस की गई है। द फर्स्ट 7 कैटेगरीज ऑफ टीचर टॉक हैज बीन बाइफरकेटेड इनटू 2 थिंग्स, इनडायरेक्ट टॉक और डायरेक्ट टॉक। ठीक है, इनडायरेक्ट टॉक में 4 और डायरेक्ट टॉक में 3। टीचर्स वाली में कितनी थी? 7 में से इनडायरेक्ट टॉक में 4, डायरेक्ट टॉक में 3। फिर प्यूपिल टॉक वाली कितनी? 2 और साइलेंस वाली 1। तो इस तरह करके ये 10 बन जाती हैं। तो पहले इनडायरेक्ट टॉक कैटेगरी वाली जो है वो देखते हैं। ये जो 7 कैटेगरीज हैं उसमें इनडायरेक्ट टॉक कैटेगरी कौन सी है? इनडायरेक्ट टॉक कैटेगरी में 4 आती हैं। पहली है एक्सेप्ट फीलिंग्स, दूसरी क्या है? प्रेज और एनकरेजमेंट, तीसरी क्या है? एक्सेप्ट्स और यूजेस आइडियाज ऑफ प्यूपिल, और चौथी क्या है? आस्किंग क्वेश्चंस। तो जो इनडायरेक्ट टॉक कैटेगरी है उसमें आपकी 4 कैटेगरीज ये आती हैं, ये ध्यान रखना है। मेन प्रॉब्लम ये वाली बनेगी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो फ्लैंडर की टीचर टॉक कैटेगरी है उसमें इनडायरेक्ट टॉक कैटेगरी में कौन सी हैं या कौन सी नहीं है। मान लीजिए उसने ये 3 ये दे दी आपको पहले वाली और चौथी ये दे दी। ठीक है, जैसे गिविंग डायरेक्शन या लेक्चर या क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी।
तो इनमें से कौन सी नहीं है, फिर वो वाली हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। एक्सेप्ट्स फीलिंग्स, accepts and clarify feelings of the students in a non-threatening manner. Feelings may be positive or negative. स्टूडेंट की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना नॉन थ्रेटनिंग मैनर में, और फीलिंग्स जो हैं वो दोनों तरह की हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। प्रेज और एनकरेजमेंट, प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट्स एक्शन और बिहेवियर, नॉडिंग हेड एंड सेइंग हम और गो ऑन आर इंक्लूडेड। यानी ये जो इनडायरेक्ट टॉक कैटेगरी है ना, इसमें टीचर सीधे तौर से बात नहीं कर रहा होता है, सीधे तौर से बात नहीं कर रहा होता है, वो उनके साथ इंटरेक्शन तो करता है, स्टूडेंट्स के साथ एक तरह से संबंध तो बनाता है, लेकिन सीधी बात नहीं कर रहा होता है। जैसे उसमें फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है, प्रेज करता है, सिर हिला के भी प्रेज किया जा सकता है, कम ऑन कह के भी, ठीक है। फिर है एक्सेप्ट्स और यूजेस आइडियाज ऑफ पीपल, डेवलपिंग, क्लैरिफाइंग एंड बिल्डिंग आइडियाज सजेस्टेड बाय द स्टूडेंट्स। इस कैटेगरी के अंडर टीचर क्या करता है? डेवलप, क्लैरिफाई और बिल्ड करता है आइडियाज को जो स्टूडेंट्स द्वारा सजेस्ट किए गए हैं। फोर्थ कैटेगरी है आस्किंग क्वेश्चंस, यहां पर सीधे सीधे वो बात कर सकता है। आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द कंटेंट और प्रोसीजर विद द इंटेंशन दैट स्टूडेंट्स विल आंसर। कंटेंट या जो प्रोसीजर है उसके बारे में, कंटेंट के बारे में या प्रोसीजर के बारे में कि किस तरह से कैसे हमें ये करना है, तो उन चीजों के बारे में सीधे सीधे टीचर जो है क्वेश्चन कर सकता है, क्या करके? जिसका स्टूडेंट्स आंसर दें, ऐसा कुछ वो सोच के क्वेश्चंस कर सकता है। फिर है डायरेक्ट टॉक कैटेगरी। अब डायरेक्ट टॉक कैटेगरी में वो सीधे सीधे उनसे बात करता है। एक तो जैसा लेक्चर, गिविंग फैक्ट्स और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेसिंग हिज ओन आइडियाज। भाई फैक्ट्स दे सकता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता है लेक्चर में, अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकता है टीचर। फिर है गिविंग डायरेक्शंस, कमांड्स और ऑर्डर्स गिवन बाय टीचर टू व्हिच ए स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई। इसमें क्या करता है? वो कमांड्स देता है, ऑर्डर्स देता है टीचर, जिनका ये माना जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो उनको फॉलो करेगा। कंप्लाई मतलब एक तरह से फॉलो करना, ठीक है। टीचर के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को स्टूडेंट फॉलो करेगा। फिर आगे आता है क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। जो अथॉरिटी है उसको क्रिटिसाइज करना या जस्टिफाई करना। तो इसमें क्या क्या आएगा? एक्सट्रीम सेल्फ रेफरेंस यूज्ड बाय द टीचर, स्टेटिंग व्हाई द टीचर इज डूइंग समथिंग। एक्सट्रीम सेल्फ रेफरेंस यूज्ड बाय द टीचर, इस कैटेगरी में टीचर जो है वो सेल्फ रेफरेंस को यूज करता है और ये बताता है कि टीचर जो है वो किसी काम को क्यों कर रहा है। वो उनको क्लियर करता है बच्चों को कि ये काम क्यों किया जा रहा है, किस लिए ये काम मतलब वो कर रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को उसका पर्पस पता लग जाए। फिर है प्यूपिल टॉक कैटेगरी। इसमें दो कैटेगरी आती हैं। तो प्यूपिल टॉक रेस्पॉन्स पहला है और दूसरा है प्यूपिल टॉक इनिशिएशन। प्यूपिल टॉक रेस्पॉन्स, इसमें क्या है? टॉक बाय स्टूडेंट्स in response to the teacher. Teacher initiates the talk, so freedom to express their own ideas is limited. Pupil talk response, जब टीचर कहता है ना कि भाई बताओ, बोलो, आइडियाज दो, तो बच्चे बोलते हैं। यहां पर जो है टीचर शुरुआत करता है और इसलिए जो फ्रीडम होती है बच्चों के लिए वो लिमिटेड होती है। अब यहां क्या है? प्यूपिल टॉक इनिशिएशन, यानी प्यूपिल खुद बातचीत की शुरुआत करते हैं। टॉक बाय स्टूडेंट्स इनिशिएटेड बाय देमसेल्व्स। जो टॉक है स्टूडेंट्स की वो किसके द्वारा शुरू की जाती है? खुद स्टूडेंट्स द्वारा शुरू की जाती है। ऑब्जर्वर मस्ट ऑब्जर्व वेदर द स्टूडेंट्स वांटेड टू टॉक। जो ऑब्जर्वर होता है उसे यही ऑब्जर्व करना चाहिए कि स्टूडेंट्स बात करना भी चाहते हैं या नहीं। फिर है नीदर टीचर टॉक नॉर प्यूपिल टॉक। दैट मीन्स साइलेंस वाली जो कैटेगरी, कंफ्यूजन वाली कैटेगरी, एक कैटेगरी होती है इसमें। साइलेंस और पॉज और कंफ्यूजन। Pauses, short periods of silence and periods of confusion when observer is not able to understand the communication. जो ऑब्जर्वर बैठता है वहां पर वो उस टाइम पे कंफ्यूज होता है, वो मतलब कम्युनिकेशन को समझ ही नहीं पाता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यानी उसको पता नहीं होता है।
तो ऐसी सिचुएशन को वो क्या कहते हैं, साइलेंस, पॉज और कंफ्यूजन वाली सिचुएशन कहते हैं। मीनिंग ऑफ वेरियस कैटेगरीज, अब इन्होंने मीनिंग दे रखे हैं वेरियस कैटेगरीज के। पहला इनडायरेक्ट टॉक, इनडायरेक्ट टॉक में कितनी कैटेगरीज थी, 4 कैटेगरीज। तो इनडायरेक्ट टॉक क्या है क्या नहीं है वो एक बार देख लेते हैं, चलिए। In this method of analysis, the first 4 categories present the teacher's indirect influence. जो पहली 4 कैटेगरीज हैं वो टीचर का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस दिखाती हैं, जो इनडायरेक्ट टॉक कैटेगरी है। पहली कैटेगरी क्या है, एक्सेप्ट्स फीलिंग्स। In this category, teacher accepts the feelings of pupil. He feels himself that the pupils should not be punished for exhibiting his feelings. Feelings may be positive or negative. फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है टीचर, ठीक है, और वो ये फील करता है, ये मानता है टीचर, इस चीज को देखता है कि स्टूडेंट ने अगर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है तो उसके लिए उसे पनिश करना ठीक नहीं है, और फीलिंग्स पॉजिटिव और नेगेटिव कैसी भी हो सकती हैं। फिर है प्रेज और एनकरेजमेंट। टीचर प्रेजेस और एनकरेजेस स्टूडेंट एक्शन और बिहेवियर। जो भी स्टूडेंट का एक्शन या बिहेवियर होता है उसको प्रेज करता है, एनकरेज करता है। When a student gives answer to the question asked by the teacher gives positive reinforcement by saying words like good, very good, better, correct, excellent, carry on, etc. ठीक है, कुछ इस तरह की बातें कह के टीचर बच्चे का हौसला बढ़ाता है। कैटेगरी नंबर 3, एक्सेप्ट और यूजेस आइडियाज ऑफ प्यूपिल। इट इज जस्ट लाइक फर्स्ट कैटेगरी। ये फर्स्ट कैटेगरी जिसमें एक्सेप्ट फीलिंग वाली बात है उसी की तरह की कैटेगरी है, but in this category the pupil's ideas are accepted only and not his feelings. लेकिन इस कैटेगरी में सिर्फ जो स्टूडेंट है उसके आइडियाज को एक्सेप्ट किया जाता है, ना कि उसकी फीलिंग्स को। दूसरा क्या कहता है, if a pupil passes on some suggestions then teacher may repeat in nutshell in his own style or words. जब भी बच्चा कोई सुझाव देता है तो टीचर उसको अपने शब्दों में, इन नट शेल का अर्थ है सारांश में, संक्षेप में, अपने शब्दों के अंदर उस बात को बता देता है दूसरे बच्चों को। द टीचर कैन से, टीचर क्या कह सकता है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन एक्सेट्रा। टीचर ये कह सकता है कि भाई हाँ ठीक है, मैं समझ गया जो कुछ आप कहना चाहते हो, वो बात मुझे समझ आ गई। और द टीचर क्लैरिफाइज, बिल्ड्स और डेवलप्स आइडियाज और सजेशंस गिवन बाय ए स्टूडेंट। या फिर टीचर जो है उसको और ज्यादा क्लैरिफाई कर सकता है और ज्यादा डेवलप कर सकता है जो भी सजेशन जो है वो स्टूडेंट ने दिया है उसको। फिर है आस्किंग क्वेश्चंस, फोर्थ कैटेगरी। आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट कंटेंट और प्रोसीजर बेस्ड ऑन द टीचर आइडियाज एंड एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम द प्यूपिल। ये हम पहले भी कर चुके हैं इसमें। समटाइम्स टीचर आस्क्स द क्वेश्चन बट he carries on his lecture without receiving any answer. Such questions are not included in this category. इस कैटेगरी में कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं होते हैं, इस कैटेगरी में वो क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं होते हैं जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है और बिना आंसर का वेट किए आगे अपने लेक्चर में बढ़ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। इसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे जिनके आंसर के लिए टीचर रुकता है, वेट करता है और फिर आगे बढ़ता है। फिर है डायरेक्ट टॉक। डायरेक्ट टॉक में कितनी थी, 3 कैटेगरीज थी, जिसमें पहला लेक्चर देना, दूसरा डायरेक्शंस देना और तीसरा क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। चलिए डायरेक्ट टॉक में 3 आई हमारे पास, तो तीनों को देखते हैं। जो लेक्चर वाली है, गिविंग फैक्ट्स और ओपिनियंस अबाउट कंटेंट और प्रोसीजर, एक्सप्रेशन ऑफ हिज ओन आइडियाज, गिविंग हिज ओन एक्सप्लेनेशन और citing an authority other than a pupil। मतलब बच्चे को छोड़कर कोई भी किसी और अथॉरिटी के वो देना, व्यूज देना या फैक्ट्स प्रोवाइड करवाना, कंटेंट के बारे में बताना, प्रोसीजर के बारे में बताना, अपने आइडियाज देना, ये सब लेक्चरिंग में टीचर करता है। फिर है गिविंग डायरेक्शंस। द टीचर गिव्स डायरेक्शंस, कमांड्स और ऑर्डर्स और इनिशिएशन with which a pupil or student is expected to comply with। मतलब जिस चीज के साथ बच्चे से ये उम्मीद की जाती है कि वो उन चीजों को फॉलो करेगा, इस तरह की डायरेक्शंस देता है टीचर, कमांड्स देता है, ऑर्डर्स देता है,
या इनिशिएशन मतलब शुरुआत करता है उस चीज की, और वो उम्मीद करता है कि बच्चे जो है उस चीज को फॉलो करेंगे। फिर है क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। When the teacher asks the pupil not to interrupt with foolish questions, then his behavior is included in this category. जब टीचर जो है बच्चे को कहता है, क्रिटिसाइज कर देता है कि भाई अपने बेवकूफी भरे क्वेश्चंस जो है वो बार बार मत पूछो, ऐसा कह के जब वो बच्चों को रोक देता है टीचर, तो टीचर का बिहेवियर जो है वो इस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, क्रिटिसाइजिंग वाले में। या जस्टिफाइंग अथॉरिटी। अब जस्टिफाइंग अथॉरिटी में क्या है, टीचर्स व्हाट एंड व्हाई ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी। टीचर जो व्हाट एंड व्हाई वाले क्वेश्चंस करता है वो भी इसी कैटेगरी के अंडर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर वो एक तरह से अपनी अथॉरिटी को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं सही हूं, और स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज कर देता है। दूसरा है प्यूपिल टॉक। इसमें दो कैटेगरी थी, एक जब टीचर जो है इनिशिएट करता है टॉकिंग को, और दूसरा जब स्टूडेंट्स खुद इनिशिएट करते हैं टॉकिंग को। तो जब टीचर इनिशिएट करता है उसको क्या कहते हैं, प्यूपिल टॉक रेस्पॉन्स। जब टीचर इनिशिएट करता है तो प्यूपिल टॉक रेस्पॉन्स, यानी रेस्पॉन्स में टॉक होती है, रेस्पॉन्स में वो रेस्पॉन्ड करते हैं, जो भी टीचर पूछता है उसका वो रेस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो ये वाली में टीचर इनिशिएट करता है, और प्यूपिल टॉक इनिशिएशन में प्यूपिल्स खुद इनिशिएट करते हैं टॉकिंग को। इट इंक्लूड्स द प्यूपिल्स टॉक इन प्रोसेस टू टीचर्स टॉक। ये किसको इंक्लूड करता है, प्यूपिल टॉक, जो बच्चों की बातचीत होती है, इन रिस्पॉन्स टू टीचर्स टॉक, जो टीचर ने कहा है उसके रेस्पॉन्स में, उसके जवाब में जो बच्चे बात करते हैं वो इसमें इंक्लूड होती है। टीचर आस्क्स क्वेश्चन, स्टूडेंट गिव्स आंसर टू द क्वेश्चन। टीचर क्वेश्चन पूछता है, बच्चा जो है उस क्वेश्चन का आंसर देता है। तो इस तरह से ये स्टार्ट होती है। कैटेगरी नंबर 9, प्यूपिल टॉक इनिशिएशन। टॉक बाय प्यूपिल्स दैट दे इनिशिएट। इसमें कौन सी टॉक आती है, स्टूडेंट्स की खुद की टॉक, जिससे वो खुद ही स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेसिंग ऑन आइडियाज, इनिशिएटिंग न्यू टॉपिक, फ्रीडम टू डेवलप ओपिनियंस एंड ए लाइन ऑफ थॉट लाइक आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चंस गोइंग बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। इसमें बच्चे जो है वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जो हाल फिलहाल चला हुआ स्ट्रक्चर है, उससे भी आगे निकल जाते हैं, थॉटफुल क्वेश्चंस पूछते हैं, ओपिनियन डेवलप करते हैं, फ्रीडम होती है उनको इस चीज की, और नए टॉपिक के लिए पहल करते हैं, मतलब आगे बढ़ के बात करना चाहते हैं नए टॉपिक के लिए। तो इस तरह की जो टॉकिंग है वो प्यूपिल टॉक इनिशिएशन में आती है। अब जो लास्ट कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी, उसमें क्या है, साइलेंस और पोज और कंफ्यूजन। इसमें एक ही कैटेगरी आती है, कैटेगरी नंबर 10 है ये, साइलेंस और पोज और कंफ्यूजन। Pauses, short periods of silence and period of confusion in which communication cannot be understood by the observer. इस पीरियड के दौरान ऑब्जर्वर के द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है क्लास के अंदर वो समझा नहीं जाता। ठीक है, वो उसकी समझ में ही नहीं आता, इसलिए वो कंफ्यूजन का टाइम हो सकता है, साइलेंस का हो सकता है, पोज का हो सकता है। तो ये जो है प्रोसीजर ऑफ ऑब्जर्वेशन या एनकोडिंग प्रोसीजर, ये तो सारे के सारे उस सिस्टम के वो हो गए पार्ट्स। फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, तो ये 10 तो कैटेगरी होगी। ठीक है, अब इन 10 कैटेगरीज को एनकोड करना होता है। कैटेगरीज कैसे होती हैं, एक ऑब्जर्वर होता है, वो इन 10 कैटेगरीज के साथ क्लास में बैठता है, वो एक्सपर्ट होता है इन 10 कैटेगरीज में, उसको ये टिप्स पे होती हैं। ठीक है, वो इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग डाटा रिकॉर्ड करता है कि भाई कौन बोला, टीचर ने क्या क्या किया, टीचर ने पहली कैटेगरी फॉलो की नहीं की, दूसरी की नहीं की, तीसरी की या नहीं की, इनडायरेक्ट टॉक में सॉरी जो इनडायरेक्ट टॉक है उसमें चारों में से कितनी की, डायरेक्ट टॉक में तीनों में से कितनी की। इस तरह से मतलब वो हर चीज को ऑब्जर्व करता है और फिर वो उसको एनकोड करता है एक अलग रूम में बैठ के। Below given is the procedure used for encoding observation in FIACS. ये नीचे जो दिया गया प्रोसीजर है ये फॉलो किया जाता है FIACS की एनकोडिंग में। The observer sits in the classroom in the best position to hear and see the participants. जो ऑब्जर्वर है वो क्लास में बैठता है किस पोजीशन पे, जहां से वो पार्टिसिपेंट्स को सुन भी सकता है और देख भी सकता है। At the end of every 3 seconds, he decides
विच कैटेगरी बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कम्युनिकेशन। हर 3 सेकंड के बाद वो ये डिसाइड करता है कि जो कम्युनिकेशन हुआ है वो किस कैटेगरी में रखा जा सकता है। हर 3 सेकंड के बाद जो कम्युनिकेशन है उसकी कैटेगरी डिसाइड की जाती है। भाई टीचर टॉक में आएगा या प्यूपिल टॉक में आएगा या कंफ्यूजन वाली कैटेगरी में आएगा। टीचर टॉक में आएगा तो डायरेक्ट टॉक में आएगा कि इनडायरेक्ट टॉक में आएगा। प्यूपिल कैटेगरी में आएगा तो टीचर के द्वारा जो इनिशिएट की गई है यानी प्यूपिल रेस्पॉन्स टॉक या प्यूपिल टॉक रेस्पॉन्स और प्यूपिल टॉक इनिशिएटिव कौन से वाली कैटेगरी में आएगा। और कंफ्यूजन में तो एक ही कैटेगरी है। तो इस तरह से वो हर 3 सेकंड के बाद डिसाइड करता है। आगे क्या कहता है, every 3 seconds he decides which category best represents the communication even just communication events just completed, जो उसी समय पूरे हुए होते हैं तो उनको डिसाइड करता है। Thus the time involves in coding one tally for 3 seconds is 20 tallies in 1 minute, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड हो गई 60, 3 सेकंड में एक करता है तो 20 सेकंड्स हो गई, 20 टैलीज हो गई। 20 बार टैली करेगा 1 मिनट में। 100 टैलीज इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में 100 और 1200 टैलीज इन 1 आवर्स, 1 घंटे में 1200 बार वो मैच करेगा कि कम्युनिकेशन किस कैटेगरी में जाएगा। इन दिस प्रोसेस ओनली द सीरियल नंबर ऑफ द कैटेगरीज आर रिकॉर्डेड। इस प्रोसीजर के अंदर सिर्फ सीरियल नंबर जो है वो रिकॉर्ड करता है ऑब्जर्वर। जैसे सीरियल नंबर हो गया मान लीजिए 8th सीरियल नंबर में कौन सी आ गई, 8th में आ गई प्यूपिल टॉक रेस्पॉन्स। फिर मान लो उसने नोट किया 10th का मतलब हो गया साइलेंस वाली, ठीक है। तो इस तरह करते करते एक्सेप्ट आइडियाज वाली कौन सी हुई, एक्सेप्ट आइडियाज वाली हुई आपकी जाके 3rd मेरे ख्याल से, एक्सेप्ट आइडियाज 3rd, एक्सेप्ट फीलिंग्स 1st। तो इस तरह करके वो जो है सिर्फ वहां पर सीरियल नंबर लिखेगा। द सीरियल नंबर ऑफ दैट कैटेगरी इज रिकॉर्डेड ऑन द डाटा शीट बाय द ऑब्जर्वर। उसके पास एक डाटा शीट होती है, उसमें वो सीरियल नंबर रिकॉर्ड करता है। फिर आगे क्या कहता है, व्हेन द ऑब्जर्वेशन इज ओवर, जब ऑब्जर्वेशन पूरी हो जाती है, the observer shifts to some other room and prepares the details on the basis of those serial numbers of the categories। ऑब्जर्वेशन पूरी हो गई तो ऑब्जर्वर जो है दूसरे कमरे में चला जाता है और वहां पर डिटेल्स प्रिपेयर करता है। जो कैटेगरीज के नंबर उसने डाटा शीट में डाले हैं उनके बेस पे के बेस पे अपनी एक डिटेल रिपोर्ट वो बना लेता है। इन दिस ऑब्जर्वेशन प्रोसेस द राइटिंग ऑफ सीरियल नंबर ऑफ द कैटेगरीज इज नोन एज एनकोडिंग। जो सीरियल नंबर वो लिखता है डाटा शीट के अंदर उसे कहते हैं एनकोडिंग, ठीक है। राइटिंग डिटेल्स ऑफ बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैटेगरीज इज नोन एज डीकोडिंग। एनकोडिंग तो जो डाटा शीट के अंदर सीरियल नंबर लिखे हैं वो, और फिर जो उन सीरियल नंबर्स के बेस पे डिटेल्स ऑफ बिहेवियर वो लिखता है वो कहलाता है डीकोडिंग। द ऑब्जर्वर शुड रिमेंबर द सीरियल नंबर ऑफ दीज कैटेगरीज। ये जो 10 की 10 कैटेगरी हैं इनके सीरियल नंबर का ऑब्जर्वर को अच्छे से पता होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ FIACS, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ FIACS। चलिए एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट इज एन इफेक्टिव टूल और इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द सोशल इमोशनल क्लाइमेट इन द क्लासरूम। सबसे पहली बात है कि सोशल इमोशनल क्लाइमेट जो क्लासरूम का होता है उसको मेजर करता है ये। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इन सर्विस टीचर्स। ये जो भी टीचर सर्विस में होते हैं उनके लिए यूज होता है, यानी बच्चों के साथ तो होता ही होता है, टीचर के साथ भी। इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द प्यूपिल टीचर्स। प्यूपिल और टीचर दोनों को ये फीडबैक प्रोवाइड करवाता है। इट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मेथड फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग। ऑब्जेक्टिव है, रिलायबल है, भरोसा किया जा सकता है इस पे। इट इज मोस्टली टीचर टॉक ओरिएंटेड।
आमतौर पे ये टीचर टॉक ओरिएंटेड होता है, क्योंकि टीचर टॉक में कितनी कैटेगरी आ गई? 7। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ टीचर्स एट डिफरेंट एज लेवल्स, जेंडर, सब्जेक्ट एक्सेट्रा। ये जो है किस लिए यूज होता है? बिहेवियर जो टीचर का अलग अलग एज लेवल पे जेंडर्स के साथ या अलग अलग सब्जेक्ट के साथ जो टीचर्स का डिफरेंट बिहेवियर होता है, उसी चीज को ये कंपेयर करता है। इट इज मच यूजफुल इन टीम टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग। ये टीम टीचिंग और माइक्रो टीचिंग दोनों के लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ FIACS. Followings are the limitations of FIACS. It consumes much time in preparing 10 by 10 matrix without which interpretation is not possible. जो 10 by 10 की इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि 10 वो आ गई एनकोडिंग, फिर 10 की डिकोडिंग करनी, तो इस तरह से ये जो 10 by 10 की मैट्रिक्स है, इसके बिना इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं होती, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। फिर है लेस अटेंशन हैज बीन पेड टुवर्ड्स प्यूपिल टॉक। जो प्यूपिल टॉक है उसकी तरफ तो बिल्कुल ही कम अटेंशन होती है इसमें। द ऑब्जर्वर्स हैव टू बी ट्रेन्ड इन ऑर्डर टू कोड करेक्टली। ऑब्जर्वर्स बहुत ज्यादा ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए ताकि वो सही कोडिंग कर सकें। क्लासरूम इंटरेक्शन ऑफ प्यूपिल टाइप इज नॉट कंसिडर्ड हियर। प्यूपिल टू प्यूपिल जो टॉक है वो इसमें कंसिडर ही नहीं की जाती। द सिस्टम ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसीजर वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। जो कोडिंग डिकोडिंग का सिस्टम होता है, यानी पहले डाटा शीट के अंदर ये लिखना और फिर उससे रिजल्ट बनाना, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हमने फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग के कौन से मॉडल्स हैं, क्या कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज होती हैं, उनके अलग अलग उसमें मॉडल्स होते हैं, तो वो मॉडल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।